अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामुल अतम्मानिल अकमलानि अला मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहिल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम व ताबिईहिम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। नाज़रीन किराम, मुख्तसर सूरतों की तफ़हीम के सिलसिले दर्स के नए दर्स में आप सभी का खैर मक़दम, आप सभी को खुश आमदीद। आज के दर्स में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आपके साथ सूरह क़ुरैश को पढ़ेंगे। हम लोग साथ में सूरह क़ुरैश में वारिद जो मज़ामीन हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। सूरह क़ुरैश जिस कदर छोटी सूरत है उसी कदर इसके मज़ामीन के अंदर ईजाज़ और जामियत और वसाअत है। आइए उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने सूरह क़ुरैश की तिलावत करता हूँ, फिर उसका इजमाली मज़मून आपके सामने रख कर फिर तफसील में कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअइन व आमनहुम मिन खौफ। क़ुरैश के मानूस होने की वजह से, उनके सर्दी और गर्मी के मौसम में सफ़र से मानूस होने की वजह से, लिहाजा उन्हें चाहिए कि इस घर के रब की परस्तिश करें जिसने उन्हें भूख की हालत में खिलाया और खौफ से अमन अता फरमाया। इस सूरत के अंदर बाज़ जो कलिमात हैं, आइए उनकी तशरीह आपके सामने पेश करके और फिर उसके बाद इसके मज़मून पर हम जाते हैं। लिईलाफ़, सबसे पहले जो लफ्ज़ आया हुआ है इस सूरत में, लिईलाफ़ क़ुरैश। लिईलाफ़, ईलाफ़, ये कुरान करीम का जो लफ्ज़ है ये कई तरीक़े से इसको पढ़ा गया है। अलग अलग क़िराआत में अलग अलग तरीक़े से पढ़ा गया है। इसे ईलाफ़ पढ़ा गया है, इलाफ़ पढ़ा गया है, लईलाफ़ क़ुरैश भी पढ़ा गया है और लिईलाफ़ क़ुरैश, गरचे वो ज़ईफ़ क़िरात है लेकिन वारिद है। इसी तरीके से ईलाफ़िहिम रिहलतश शिता, उसके अंदर भी इलाफ़िहिम और इलाफ़िहिम दोनों तरीके से इसको पढ़ा गया है। तो इलाफ़ का माना होता है उल्फत से, उल्फत से लिया गया है। आलफ़ा यूलिफ़ु ईलाफ़न, दो हमज़ा है जिसमें से दूसरे हमज़े को या से बदल दिया गया है ईलाफ़ के अंदर। तो ईलाफ़ कहा जाता है मानूसियत, मानूस होने की वजह से, मुअताद होने की वजह से, आदी होने की वजह से। ईलाफ़ ये आलफ़तु शैअ का मस्दर है। जब
ये आप कब कहते हैं? जब आप उसको लाजिम पकड़ लें। आलफ्तु शैअ कब कहा जाता है? कि मैं फ़ला चीज़ से मानूस हो गया, यानी जब आप उस चीज़ को लाजिम पकड़ लें और उसके आदी बन जाएं, तो वहाँ कहा जाता है आलफ्तु शैअ, कि मैं फ़ला चीज़ का आदी बन गया, मैं फ़ला चीज़ से मानूस हो गया। और असल में ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में दिलालत करता है किसी चीज़ के किसी चीज़ के साथ मिल जाने पर। कहते हैं कि वह अस्ल अलिफ यदुल्लु अला इंज़िमाम अश-शैइ इला अश-शै, अलिफा यअलफु, ये असल में किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ जोड़ देने या जुड़ जाने के माने पर अरबी ज़ुबान में बोला जाता है। तो ये है लिईलाफ़ क़ुरैश। और क़ुरैश ये उस कबीले का नाम है जो मक्के के अंदर आबाद था और जिसकी एक शाख बनु हाशिम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये क़ुरैश किनाना से जाकर मिलते हैं और किनाना वलद इस्माइल से हैं, वलद आदनान से। क़ुरैश ये फ़हर का नाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामे में ऊपर जा कर के फ़हर का नाम आता है, उसी को क़ुरैश कहा जाता था और उन्हीं के नाम पर इस कबीले को क़ुरैश कहा जाने लगा। क़ुरैश का माना क्या होता है, इसके ताल्लुक़ से अलग अलग तौजीह बयान की गई है। एक वजह ये बयान की गई है कि क़ुरैश इसलिए कहा गया मछली से तशबीह देते हुए। क़िर्श बड़ी वाली मछली को कहा जाता है जो सारी मछलियों को खा जाती है, जैसे व्हील और शार्क टाइप की जो बड़ी वाली मछली होती है, तो क़िर्श उसको कहा जाता है, या ब्लू व्हील वगैरह जिसको आज समंदर की बड़ी मछलियों में शुमार किया जाता है। इस किस्म की बड़ी मछली को क़िर्श कहा जाता है। वहीं से क़ुरैश लिया गया उनका नाम। एक माना ये जिक्र किया गया है और इसी माने को असर हाजिर के बाद मुफस्सिरीन ने तरजीह दी है। उसके अलावा भी और इसके असबाब ज़िक्र किए गए हैं जिस पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह आगे आएगी। तो क़ुरैश उस कबीले का नाम है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। और शिता और सैफ का जो मामला है, शिता का माना जाड़े का मौसम, ठंडी का मौसम, और सैफ ये गर्मी का मौसम। ठंडी के मौसम में क़ुरैश अपने तिजारती काफ़िलों को लेकर शिता और सैफ में यमन और शाम जाया करते थे। यमन और शाम जाया करते थे। शिता में यमन की तरफ और सैफ में शाम की तरफ। शिता में यमन की तरफ जाया करते थे इसलिए कि यमन समंदर के किनारे वाक़े है और वहाँ का क्लाइमेट तकरीबन मुअतदिल होता है और ठंडी के कड़ाके की सर्दी के मौसम में भी वहाँ का मौसम निस्बतन गर्म होता है। तो शिता के मौसम में क़ुरैश यमन का सफ़र करते थे और सैफ में शाम का सफ़र करते थे। गर्मी के मौसम में शाम का सफ़र करते थे और शाम का इलाक़ा गर्मी के मौसम में ठंडा रहा करता था आम तौर पर। तो क़ुरैश के ये दो तिजारती काफ़िले साल में एक यमन और एक शाम इस तरीके से जाया करते थे और वहाँ से तिजारती सामान लेकर के आते थे और मक्के की मंडी में उसे फ़रोख्त करते थे। ये उनका मामला था।
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर कुरैश के इसी ठंडी और गर्मी के मौसम में जो तिजारती 2 काफ़िले उनके जाया करते थे और उन काफ़िलों पर उनकी इक़्तिसादी ज़िंदगी का इन्हिसार था। कुरैश ताजिर पेशा लोग थे। आप जानते हैं कि अरब में तिजारत के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था तरक्की करने का, इसलिए कि रेगिस्तान का इलाका, रेग ही रेग चारों तरफ वहाँ पर आपको नज़र आती है। और मक्का ख़ास तौर पर अगर आप नज्द का या फिर मदीना वगैरह का रुख करें तो वहाँ तो कुछ न कुछ हरियाली है और कुछ न कुछ वहाँ पर या खजूर या फिर कोई और चीज़ होती है। नज्द वगैरह में तो बाकायदा गेहूँ वगैरह की जो है काश्त पुराने ज़माने से होती थी और वहाँ से क्या नाम है, मक्का, ये गल्ले लाए जाते थे। लेकिन मक्का की सरजमीन में ये वादी गैर ज़ी ज़रअ थी। ये मक्का की वादी हमेशा से वादी गैर ज़ी ज़रअ थी। फिर वहाँ पर जब अल्लाह के रसूल इब्राहीम अलैहि वाला नबीना सलात व तस्लीम ने इस्माइल को ला करके बसाया तो वहाँ पर उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इस वादी गैर ज़ी ज़रअ को आबाद कर दे और यहाँ के लोगों को रिज़्क़ अता फरमा और उन्हें खौफ से मामून कर दे। तो ये दुआए खलील थी जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बेआबो गयाह वादी को इतना ज़रखेज़ बना दिया कि दुनिया के सारे कोने कोने से अच्छे अच्छे फल उठ करके वहाँ की मंडी में पहुँच जाते थे। और अमन व अमान का मामला ये हो गया कि साहब कुरैश के तिजारती काफ़िले यमन और शाम से आते और जाते थे और कोई उन्हें टच भी नहीं करता था। तो यहाँ पर इस सूरत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरैश के उन दोनों सफ़रों का, तिजारती सफ़रों का जिक्र किया है जिन तिजारती सफ़रों पर उनकी इक़्तिसादी ज़िंदगी का मदार था और जो उनकी इक़्तिसादी ज़िंदगी की रीढ़ की हड्डी थी। लिईलाफ़ कुरैश, इस सूरत की शुरुआत हर्फ़ जर के ज़रिए से हुई है और हर्फ़ जर किसी न किसी चीज़ से मुताल्लिक़ होता है। अरबी ज़ुबान का ये कायदा है। यहाँ पर ये लाम हर्फ़ जर किससे मुताल्लिक़ है, इसके बारे में 2 बातें कही गई हैं। एक बात तो ये कही गई है कि इसी सूरत में आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीसरी आयत में फरमाया फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। तो इसके अंदर जो फलयअबुदू है, इसी लियअबुदू से लाम हर्फ जर मुताल्लिक़ है, यानी अपने मुताल्लिक़ से जो है हर्फ जर मुक़द्दम कर दिया गया, जिससे मुताल्लिक़ है वो, उससे वो मुक़द्दम कर दिया गया। यानी माना क्या हुआ तब कि कुरैश को चाहिए कि इस बैतुल्लाह के रब की इबादत करें अपने मानूस होने की वजह से, सैफ़ व शिता की तिजारती सफ़र से। तो गोया लिईलाफ़ कुरैश इसका ताल्लुक़ फलयअबुदू से है। यानी ये मज़मून इसका हुआ कि कुरैश को चाहिए कि वो यानी लिताअबुद कुरैश रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ लिईलाफ़िहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। ये गोया माना होगा कि कुरैश को चाहिए कि इस बैत या इस घर के रब की इबादत करें जिसने उन्हें भूख से आसूदगी अता फरमाई और खौफ से मामून कर दिया। उनके मानूस होने की वजह से, किस चीज़ से मानूस होने की वजह से? जाड़े और गर्मी के तिजारती सफ़र से।
तो इस सूरत में लिईलाफ़ क़ुरैश का ताल्लुक़ फ़लयाबुदू से होगा, और फ़लयाबुदू में जो फ़ा है वो शर्त के माना को बतलाने के लिए, चूँकि ये इबारत शर्त के मफ़हूम पर दिलालत कर रही है। गोया लिईलाफ़ क़ुरैश और उसका जो फ़ेल है फ़लयाबुदू, इसमें शर्त का माना पाया जाता है कि चूँकि वो मानूस हैं लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें। ये एक कौल है कि लिईलाफ़ का ताल्लुक़ फ़लयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत से है, और ऐसी सूरत में इसी सूरत के अंदर जार और मजरूर और उसका मुताल्लिक़ मौजूद है। लेकिन दूसरा कौल है कि साहब नहीं, लिईलाफ़ क़ुरैश का ताल्लुक़ इससे माक़बल जो सूरतुल फ़ील ज़िक्र की गई है उससे है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सूरह क़ुरैश का फ़ील से क्या ताल्लुक़ है, उस पर भी गुफ्तगू आपके सामने मैं रखूँगा। तो लिईलाफ़ क़ुरैश का ताल्लुक़ सूरतुल फ़ील से है, अपने से माक़बल सूरत से है। यानी मज़मून क्या हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अस्हाबुल फ़ील के साथ जो किया वो किया, और वो किस लिए किया, ताकि बैतुल्लाह को मामून बनाया जाए, मक्का को अमन की जगह बनाया जाए, अमन का गहवारा बना दिया जाए। और उस अमन के, और वो अमन इसलिए ताकि क़ुरैश आज़ादाना उसके अंदर तिजारती काफ़िलों को लेकर जाया करें और तिजारती काफ़िलों को लेकर आया करें, और बेखौफ होकर के वो अपने इक़्तिसाद को मजबूत करें। तो गोया लिईलाफ़ क़ुरैश का ताल्लुक़ बराह रास्त सूरह फ़ील से है। यानी अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल लिईलाफ़ क़ुरैश। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें अस्फ़ माकूल बना दिया और उनके साथ अस्हाब फ़ील के साथ ये किस्सा किया और उनको बुरे अंजाम से दोचार किया क़ुरैश के मानूस होने की वजह से, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके लिए मक्का को पुरअमन जगह बना दे, और मक्के पर बुरी निगाह डालने वाले को ज़लील व ख़ार इसलिए कर दिया ताकि ये अमन व अमान के ज़ेर साया बेखौफ होकर के अपने इक़्तिसादी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो जारी रख सकें। ये मज़मून भी बयान किया गया है। आपको शायद ये बताना फ़ायदे से खाली नहीं होगा कि क़ुरैश की अरब में एक ख़ास अहमियत थी, और अहमियत यूँ थी कि ये बैतुल्लाह के सदना थे, यानी बैतुल्लाह के मुतवल्लियान थे। बैतुल्लाह शरीफ की खिदमत वो जाहिली दौर में भी बैतुल्लाह शरीफ के खुद्दाम थे, चाहे हाजियों की खिदमत करना हो, हाजियों को सत्तू पिलाना हो, हाजियों को पानी पिलाना हो, या बैतुल्लाह शरीफ की निगरानी करनी हो, बैतुल्लाह शरीफ के दरवाज़ों की निगरानी करनी हो, ये सारा का सारा काम क़ुरैश के हाथ में था। और जाहिली दौर में भी बैतुल्लाह शरीफ की आज़मत लोगों के अंदर कायम थी, और बैतुल्लाह के जवार में, बैतुल्लाह के पड़ोस में होने की वजह से, काबा के पड़ोस में इनके रहने की वजह से इनकी भी एक हैबत और इनकी एक इज्जत अरब के कबाइल में पाई जाती थी। इसीलिए अरब जो लूट मार के लिए मशहूर थे, उस ज़माने में कोई भी तिजारती काफ़िला मामून नहीं हुआ करता था, लेकिन क़ुरैश के तिजारती काफ़िले को कोई डाकू और कोई चोर भी, कोई उचक्का भी बुरी आँख से नहीं देखता था। अगर बाई चांस कोई हमला कर दिया करता था तो सिर्फ उनका ये कह देना कि हम मक्का से हैं या हम बलदुल अमीन से हैं या हम क़ुरैश से हैं, इतना कह देना उनका काफ़ी होता था। और जो काफ़िला लूटने के लिए आए हुए लोग होते थे वो इज़्ज़त व एहतराम के साथ इनको छोड़ दिया करते थे। ये क़ुरैश का जो मर्तबा था, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो बैतुल्लाह की वजह से था, और उसी बैतुल्लाह को मुनहदिम करने के लिए अबरहा अपने लश्कर को लेकर के आया था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबरहा के लश्कर को नेस्तो नाबूद कर दिया, उनमें से किसी को बाकी नहीं रहने दिया,
ताकि कुरैश की नाक न कट जाए और कुरैश का जो एक वक़ार लोगों के अंदर है वो वक़ार बाकी रह जाए, इसलिए कि इनका सारा वक़ार बैतुल्लाह शरीफ की खिदमत से जुड़ा हुआ था। तो बैतुल्लाह को अगर कोई आँच भी पहुँचती तो उसमें सबसे पहली रुसवाई कुरैश की होती और कुरैश की जो हैबत लोगों में बैठी हुई थी वो हैबत ख़त्म हो जाती, फिर उनके गुब्बारे की हवा निकल जाती, फिर लोग इनको उस नज़र से बिल्कुल न देखते, उस एहतराम की नज़र से बिल्कुल न देखते जिस एहतराम को के ये इस वक्त आदी हो चुके थे। तो गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह शरीफ पर गंदी नज़र डालने वाले अबरहा और उसके लश्कर को अबाबील के ज़रिए से जो नेस्तो नाबूद किया वो इसलिए ताकि कुरैश का जो दबदबा है, कुरैश का जो वक़ार है वो बाकी रहे और इनका जो यमन और शाम की तरफ तजारती काफ़िलों का जो आना और जाना था और जिन पर इनकी रोज़ी रोटी का इन्हिसार था वो सिलसिला मुताअस्सिर ना हो और आइंदा कोई कुरैश को या कुरैश के जाए सकन को, मक्का को किसी मैली निगाह से न देखे। अबरहा के लश्कर को शिकस्त दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया कुरैश के लिए अमन व अमान का गहवारा बना दिया मक्का को। तो उसी की तरफ ये इशारा है। सूरह फील के मान बाद सूरह कुरैश को जिक्र किया गया है। तो लिईलाफ़ कुरैश यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लश्कर अबरहा के साथ जो किया, अबरहा अशरम के लश्कर के साथ जो कुछ किया वो क्यों किया? लिईलाफ़ कुरैश, कुरैश के मानूस होने की वजह से, जाड़े और गर्मी के सफ़र से और अमन व अमान के माहौल को बैतुल्लाह की वजह से अमन व अमान के माहौल को पाने की वजह से और इसी पर उनकी रोज़ी रोटी का इन्हिसार होने की वजह से। और जब अल्लाह ने उनके साथ इतना बड़ा एहसान किया कि उनकी नाक को बचाया, उनकी इज़्ज़त को बचाया, उनके दबदबे को बाकी रखा, उनकी अपनी तरफ से किसी कोशिश के बग़ैर, तो उनको क्या करना चाहिए? फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, लिहाजा उन्हें चाहिए कि इस बैतुल्लाह के रब की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। और उनके लिए रवा नहीं है कि जिस अल्लाह के नाम पर, जिस अल्लाह के घर के नाम पर उनका दबदबा पूरे अरब में कायम है और पूरा अरब उनको एहतराम की निगाह से देखता है और उन पर कोई मैली निगाह नहीं डालता, यहाँ तक कि चोर, उचक्के और डाकू भी सिर्फ बैतुल्लाह के खादिम होने की वजह से उनका एहतराम करते हैं और उनको, उनके काफ़िले को टच नहीं करते, लूट मार नहीं करते। तो जिस रब के घर के नाम पर उनको यह इज़्ज़त व एहतराम हासिल है, उस घर के रब की तौहीद बजा लाएं, तन्हा उसकी इबादत करें और उसका एहसान माने कि उसने बैतुल्लाह को बचाकर इनकी रोज़ी और रोटी का इंतज़ाम किया और इनको भुखमरी के नतीजे तक नहीं पहुंचने दिया कि अगर इनके तिजारती रास्तों को काट दिया जाता तो फिर इनके लाले पड़ जाते, जीने के लाले पड़ जाते। इसलिए कि तिजारत के अलावा कुछ और इनके यहाँ था भी नहीं कि जिस पर वो अपनी मईशत के लिए इन्हिसार करते। तो उनका इकलौता सहारा तिजारत थी और वो तिजारत बैतुल्लाह की इस्मत और उसकी हिफाजत की बुनियाद पर उनकी तिजारत और चल रही थी और उनका कारोबार चल रहा था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबरहा के लश्कर को शिकस्त दे करके उनके इसी आबोताब को कायम रखा। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने उनको भूख की हालत में आसूदगी के साथ ग़िज़ा फराहम की और खौफ से उनको मामून कर दिया। तो गोया ये इस सूरत का मज़मून इस पस मंज़र में आपके सामने पेश किया गया। और कुरैश को इस बात की तरगीब दी
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने बड़े लश्कर को शिकस्त दी और बैतुल्लाह को महफूज रखा, तो उस अल्लाह का शुक्र इनको चाहिए कि बजा लाएं। एक तो इसलिए कि उसी की वजह से इनकी आज़मत कायम है, और दूसरे ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबरहा के लश्कर को शिकस्त दी, और ये इतना बड़ा वाक़या था, इतना बड़ा हदस था कि उसकी उस नेमत की का शुक्र अदा करना इनके ऊपर ज़रूरी है। और शुक्र अदा इस तरीके से कर सकते हैं ये लोग कि वो सिर्फ अल्लाह वाहिद की इबादत करें, शिर्क को छोड़ दें। और एक चीज़ ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ जो फरमाया कि फलयाबुदू रब्ब हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, ये दर हकीकत दुआए खलील है, जैसा कि मैंने आपसे पहले इशारा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिनन वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने दुआ किया था कि इस मक्का के रहने वालों को, इस वादी गैर ज़ी ज़र में बसने वालों को, ए अल्लाह तू अपनी जानिब से रिज़्क़ अता कर, यानी उनकी भुखमरी को ख़त्म कर दे, उनके लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर दे, और दूसरे उनको बेखौफ कर दे, अमन व अमान उनको अता फरमा दे। तो ये दुआए इब्राहीम जो थी, गोया उसी की तरफ सूरह कुरैश के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा फरमाया है कि फलयाबुदू रब्ब हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। आप जानते हैं कि तिजारत को परवान चढ़ने के लिए पुरसुकून माहौल का होना अशद ज़रूरी है। जिस मुल्क में भी अमन व अमान उनका होता है, सियासी इस्तिक़रार नहीं होता, वहाँ तिजारतें फ़रोग़ नहीं पाती, वहाँ सनातें फ़रोग़ नहीं पाती, वहाँ कारोबार का जनाजा निकल जाता है। जिन जिन ममालिक के अंदर सियासी आदम इस्तिक़रार और अमन व अमान की सूरत हाल दिगरगू है, आप इसको देख सकते हैं। तो तिजारत के फ़रोग़ पाने के लिए सबसे पहले और असासी चीज़ जो ज़रूरी है वो अमन व अमान का फराहम होना है। सिक्योरिटी सबसे असासी चीज़ है, और आज भी वो चीज़ कायम है। जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां हैं, तिजारती कंपनियां, वो उन ममालिक में नहीं जाती जहां अमन व अमान की सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। पड़ोस के अंदर देख लें, 2014 के बाद का जो मंजरनामा है, किस तरीके से इंटरनेशनल कंपनियां पड़ोस के मुल्क से राह फरार इख्तियार करती चली गईं, बोरिया बिस्तर समेट करके भागती चली गईं। चूँकि जो अमन व अमान की सूरत हाल उससे पहले थी, वो अमन व अमान की सूरत हाल लगातार घटती चली गई, और अमन व अमान उनका होता चला गया, और लोगों के अंदर एक आदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मज़ीद दर मज़ीद फ़रोग़ पाता गया, और आज भी लगातार जो आदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो तिजारत और इसकी वजह से मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। अरबों खरबों के घाटे में मुल्क चल रहा है, और पूरे उस मुल्क की तारीख का उतना बड़ा हादसा और उतना बड़ा कांड और उतना बड़ा कोई जो है स्कैंडल नहीं पेश आया उसकी पूरी जानी जाने वाली तारीख में, जो स्कैंडल अभी अभी सामने आया है और जो जिस पर इस वक्त गुफ्तगू चल रही है। तो मुल्क का दिवालिया हो गया, और मुल्क का दिवालिया कैसे नहीं होगा जब वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल मफकूद है। तो फिर जाहिर सी बात है कि सारी की सारी चीज़ें उल्टे पांव रुखसत होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरैश को अबरहा के अंजाम को जिक्र करने के मान बाद कुरैश को कहा कि उन्हें चाहिए कि इस अजीम कारनामे पर उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सर्वसुजूद हो जाएं। क्यों सर्वसुजूद हो जाएं? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर खौफ और दहशत का जो साया मुसल्लत हो चुका था, जिसके मुकाबले की उनके पास कोई सकत नहीं थी,
वो ना ईर में थे ना नफ़ीर में थे, किसी भी तौर पर उनके पास मुकाबले की सकत नहीं थी। और ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर से जब सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि वो भाग भाग कर पहाड़ों की चोटियों पर जाकर के अपने बीवी बच्चों को लेकर के पनाह ले चुके थे, और किसी गैब से किसी करिश्मे के जाहिर होने के मुंतज़िर थे, और अपने अंदर कोई सकत उनके बाकी नहीं थी कि जो वो मुकाबला करें। ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका तहफ़्फ़ुज़ किया और उनको खौफ से अमन अता फरमाया, और जो उनकी इक़्तिसादी तौर पर मौत होने वाली थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इक़्तिसाद को बचा लिया। और उनके लिए जो यमन और शाम के तिजारती असफ़ार थे, उन सफ़रों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद हमेशा के लिए एक तरीक़े से मामून कर दिया, सिक्योर कर दिया, और वो और उसी तिजारत के फ़रोग़ की वजह से उनके घरों की जो भुखमरी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ख़त्म कर दिया। तो खौफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अमन अता फरमाया, और भूख से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आसूदगी अता फरमा दी, यानी रिज़्क़ अता फरमाया और अमन व अमान अता फरमाया। और ये दो नेमतें इतनी अजीम हैं कि इन दो नेमतों का जिस कदर कुरैश शुक्र अदा करें वो कम है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नमल के अंदर इसी मजमून को बयान फरमाते हुए कहा कि आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हादिहिल बल्दतिल्लज़ी हर्रमहा व लहू कुल्लु शै व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन, कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के रब की इबादत करूं जिसने उसे हराम करार दिया है, मुक़द्दस शहर करार दिया है, और उसी की हर चीज़ है, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं फरमा बरदारों में से हो जाऊं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा था? वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। देखिए, यही दुआ उन्होंने की थी कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याद करें उस वक्त को जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे रब, तू इस शहर को अमन व अमान का गहवारा बना दे, और इस शहर के रहने वालों को फलों से रोज़ी अता फरमा, फलों की रोज़ी अता फरमा। तो आप देखें, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ मक्का के लिए थी, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ मदीने के लिए की थी। वो हमारे मौजू से खारिज है, अभी हम मक्का की बात कर रहे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो चीज़ों की दुआ की थी। सबसे पहले उन्होंने दुआ की थी अमन व अमान की। अमन व अमान सबसे पहले नंबर पे, इसलिए कि अमन व अमान ये रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी कौम और मुल्क और शहर के तरक्की की। तो अमन व अमान अल्लाह से मांगा, और साथ में कहा कि इस वादी गैर ज़ी ज़र में ये लोग रुके हुए हैं, ऐ अल्लाह, जहाँ कुछ भी नहीं है, एक तिनका भी नहीं पैदा होता, एक गल्ला भी नहीं, एक फल भी नहीं, ऐ अल्लाह तो इन्हें फलों की रोज़ी अता फरमा, वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दुआ को कबूल फरमाया, और कुरैश को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हीं दोनों चीज़ों से का जिक्र करके एहसान जतलाया कि अल्लाह ने तुम्हें रोज़ी अता की और तुम्हें खौफ से अमन अता फरमाया। यानी वही बिल्कुल दो चीज़ें जिनका जिक्र इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दुआ में किया था। कुरान में सूरह आल इमरान आयत नंबर 96-97 में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मजमून को बयान फरमाया है। फरमाया कि इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम व मन दखलहु कान आमिना, कि वो पहला घर जो लोगों के लिए कायम किया गया, वो जो मक्का के अंदर है, बाबरकत है और सारे आलम के लिए हिदायत है। उसमें वाज़ेह निशानियां हैं, जिनमें से मकाम इब्राहीम भी है। जो भी इस शहर में दाखिल हुआ
इस बैत में दाखिल हुआ, काना आमिना, वो मामून हो गया। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह क़सस में फरमाया कि अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन युजबा इलैहि समरातु कुल्लि शै रिज़्क़म मिन लदुन्ना, सूरह क़सस आयत नंबर 57, कि क्या हमने उनके लिए मक्का को हरम नहीं बनाया, मुक़द्दस शहर नहीं बनाया, अमन व अमान का गहवारा नहीं बनाया, जिसकी तरफ हर तरह के फलों की रोज़ी खींच कर लाई जाती है हमारी जानिब से, इनाम के तौर पर हमारी जानिब से। इसी तरीके से सूरह अनकबूत आयत नंबर 67 में अल्लाह ने फरमाया अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना व युतखत्तफु अन्नासु मिन हौलिहिम, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि हमने मक्का को मुक़द्दस और अमन का गहवारा बनाया और उनके इर्द गिर्द लोग उचक लिए जा रहे हैं, वहाँ पर लूटमार मचती है, लेकिन इस शहर वाले अमन व अमान के साथ अपने अपने दुनियावी मशागिल के अंदर लगे हुए हैं, अपनी अपनी तिजारत में, अपने अपने कारोबार में लगे हुए हैं, उनसे कोई टच भी नहीं करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन एहसानात को मुख्तलिफ जगहों पर कुरान करीम के अंदर जिक्र फरमाया है। यहाँ एक चीज़ मैं ये जिक्र करना चाहूँगा कि सूरह फील के अंदर बैतुल्लाह शरीफ को मुनहदिम करने की नीयत से अबरहा के आने का तज़किरा है, और वहाँ पर इस चीज़ का पैगाम उस सूरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने घर की निगहबानी करना अच्छी तरीके से जानता है। दुनिया के लोग हिफाजत करने की कंडीशन में हों या ना हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने घर की हिफाजत कैसे करता है वो वही जानता है, लेकिन अपने घर को महफूज रखना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छी तरीके से जानता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने घर पर बुरी निगाह डालने वालों को कभी बख्शता नहीं है, उन सब को इबरतनाक अंजाम से दोचार करता है। जहाँ जहाँ दुनिया के अंदर आज भी अल्लाह के घरों को तबाह करने की कोशिशें की गई हैं, आप वहाँ वहाँ देख लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तबाह करने वालों का अंजाम क्या किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने घर पर बुरी निगाह डालने वालों को कभी नहीं बख्शता और कहीं नहीं बख्शता है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सज़ा देने के तरीक़े अलग अलग हैं। अभी पड़ोस में 92 में एक अल्लाह के घर को शहीद किया गया था। आम तौर से समझा जाता है कि साहब उसमें वो लोग कामयाब हो गए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। उस कौम से जाकर पूछें कि उसकी हकीकत क्या हुई। नहुसत का वो बाजार गर्म हुआ कि जितने लोग उसके अंदर शरीक थे सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबरत निशान बना दिया। कुत्ते की मौत मारे गए, तड़प तड़प करके जलीलो खार हो करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौवे और गिद्धों और कुत्तों और गीदड़ों से उनकी लाशों को नुचवाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान था उसको मरने के बाद भी सुकून नसीब नहीं हो सका। आप देखें इसको, सिर्फ अबरहा का मामला नहीं है, ये सब जो कुरान के वाक़यात हैं ये इबरत के लिए हैं। और आप देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तौर पर कैसे इंतकाम लेता है। मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त जहां बैठ करके आपके सामने दर्स दे रहा हूं, हमारे पड़ोस के अंदर एक शख्स का घर था जहां उस मस्जिद या उस बैतुल्लाह जिसको शहीद किया गया, उस शहीद किए गए अल्लाह के घर की एक ईंट ला करके उस मकान के अंदर उस शख्स ने तबर्रुक के तौर पर लगाई थी। आप अंदाजा लगाइए, ये मेरे पड़ोस का वाकया है। वो नहुसत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर उतारी कि पता नहीं वो मरा या धंसा या बचा या तबाह हो बर्बाद हुआ, लेकिन उस घर के अंदर उसे रहना नसीब नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि औने पौने दाम उसने उस घर को फरोख्त किया और बाद में जिसने उस घर को खरीदा उस घर की ईंट से ईंट बजा दी और पूरे तौर पर घर को मुनहदिम करके और उसके मलबा को निकाल बाहर किया और फिर नए सिरे से जाकर के मकान तामीर किया। अब वो जाकर के वो मकान आबाद है। ये मैं अपने आंखों, अपने पड़ोस की बात बता रहा हूं आपको। और उस
अल्लाह के घर को शहीद करने वाले लोगों के जो चश्मदीद वाक़यात हैं और लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, वो पड़ोस के अंदर आप देखें, जो मीडिया के अंदर दबाने के बावजूद जो रोशनी में आए हैं, उससे अंदाज़ा आप लगाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी गाफिल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी अपने दुश्मनों को, इस तरह के दुश्मनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बख्शता नहीं है। ख़ास तौर पर उसके घर पर निगाह गलत अंदाज डालने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी छोड़ता नहीं है। उसके इंतकाम लेने का तरीक़ा अलग अलग है। उसके अपने लश्करों को, और जिन लश्करों का अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता कायनात के अंदर कि किस तरीके से, किस लश्कर को अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ पर इस्तेमाल करेगा। आप देख लेना, जो बड़े बड़े नाम थे, जो बड़े बड़े रूह सियाह थे, इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा कार मज़ल्लत में उन्हें गिराया कि आज दुनिया उनका नाम तक भूल चुकी है। जो लोग यात्रा निकालने वाले थे, जो लोग रथ यात्रा के नाम पर निकालने वाले थे, जो कायदीन थे, जो सरे फहरिस्त, जो नंगा नाच नाच रहे थे, मौत का नंगा नाच जिन्होंने नाचा, फसाद के नाम पर जिन्होंने जो गाजरों मूली की तरह से जो खून बहाया और काटा, आज उनका अंजाम देख लें। जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मौत से बदतर जिंदगी दी, बदतर हालत में पहुंचा दिया है। ये तो इस दुनिया की जिल्लत है जो अल्लाह ने उनको नसीब की है, और मरने के बाद उनका जो अंजाम होना है वो तो हम सब जानते हैं। तो इस बात को जहन नशीं रखें कि मोमिन जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो मायूस नहीं होता, वो पस्त हिम्मत नहीं होता। उसे अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। वो अल्लाह जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो अल्लाह अपने बंदों की और अपने घर की हिफाजत करना खूब जानता है। हिफाजत का तरीक़ा अलग अलग होता है, और अल्लाह की आजमाइशें कभी तवील हो जाती हैं, और वो भी बंदों की मसलहत में वो चीज़ होती है। इसलिए अल्लाह के जो पाक बंदे हैं, अल्लाह के जो मुत्तकी और परहेजगार बंदे हैं, जो औलियाउल्लाह हैं, और औलियाउल्लाह कौन है? अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, वो सारे लोग जो अहले ईमान हैं वो सब अल्लाह के वली हैं। अल्लाह उनका वली है और वो अल्लाह के वली हैं। तो ईमान और अमल सालिह का जो मेयार है, उसको अगर हम सामने रखते हैं तो फिर उसके बाद आप अल्लाह की कसम कभी ज़लील ख़ार नहीं होंगे। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर साहब ईमान हो तो गलबा तुम्हारा ही होना है, और ये वादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। वल्लाहु ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला अपने वादे को कभी तोड़ता नहीं है। इसलिए जो अल्लाह के मानने वाले हैं उन्हें अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, अपने ईमान का जायज़ा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी बग़ैर किसी एक बंदे के, जैसे एक बंदे के ताउन के बग़ैर कोई एक फ़र्द भी नहीं खड़ा था जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह को अबरहा के 60,000 लश्कर से, और वो भी वो लश्कर जो हाथियों समेत आया था, जो असलहों के समेत आया था, और जो अपने लाओ लश्कर, अपने पूरे साजो सामान से लैस था और ट्रेंड फौज लेकर के आया था। लेकिन अंजाम क्या हुआ? अंजाम दुनिया के सामने है। इसलिए ये वाक़या न सिर्फ कुरैश के लिए बल्कि रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए, अहले ईमान के लिए इसके अंदर सबक है कि अहले ईमान को कभी हरासा नहीं होना चाहिए। हालात आते हैं और वो हालात भी हमारे अपने करतूत की वजह से आते हैं, लिहाजा हमें अपने करतूत की दुरुस्तगी पर तवज्जो करनी चाहिए। हमें दीन की फिक्र नहीं करनी चाहिए। दीन और दीन के जो दीनी किले हैं, अल्लाह के घर हैं, अल्लाह के बुयूतुल्लाह, उनकी हिफाजत करने वाला ऊपर वाला है, वो हिफाजत करेगा। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून, कि वो लोग अपनी फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकार करता है मगर इस बात से कि वो अपने नूर को कामिल करके रहेगा। तो अल्लाह का नूर, अल्लाह की जो शरीयत है यही है। अल्लाह अपनी शरीयत को बचाएगा
और शरीयत क़यामत तक बाकी रहने वाली है। इसलिए शरीयत की फ़िक्र ना करो, अपनी फ़िक्र करो, अपने आप को ईमान से आरास्ता और पैरास्ता करो। जहाँ तक अल्लाह का मामला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने घरों की, अपने दीन की हिफाजत करना जानता है। तुम रहो या ना रहो, हम रहें या ना रहें, देखिए आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे हिफाजत की। हाथी लेकर के आए थे, चढ़ दौड़े थे, और चिड़ियों के जरिए से, मामूली कमजोर तरीन मखलूक के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो अंजाम किया कि रहती दुनिया तक इबरत निशान बना दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला पर एक मोमिन को भरोसा होना चाहिए और अपने अंजाम के एतबार से अपनी आक़िबत को दुरुस्त करने की फ़िक्र करनी चाहिए। इस्लाम की फ़िक्र ना करो, इस्लाम हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। इस मज़हब को क़यामत तक बाकी रहना है, यानी जब तक अल्लाह ने मुक़द्दर कर दिया है। क़ुर्ब क़यामत में जब अल्लाह अल्लाह कहने वाले सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हुक्म आएगा और सब फना हो जाएंगे, तब तक ये दीन बाकी रहेगा, जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होती। दुनिया की ताकत कोई इनको नेस्तो नाबूद नहीं कर सकती। पूरे दुनिया का लश्कर इकट्ठा हो जाए, फिर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह अल्लाह का वादा है। इस दीन को और इस दीन के मानने वालों को क़यामत के करीब तक, जब तक अहले ईमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में रखने का फ़ैसला किया है, और जब अहले ईमान को, सारे कलमा गो लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत दे देगा, हवा आएगी और सबको जो है ख़त्म कर देगी, उस वक्त तक ये दीन बाकी रहेगा। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि क़यामत कायम होगी कुफ़ार पर। तो दुनिया में जब कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को चूंकि ये मुक़द्दर कर रखा है अल्लाह ने कि क़यामत कायम करेगा कुफ़ार के ऊपर, लिहाजा उससे पहले अहले ईमान उठ जाएंगे। तो वो अल्लाह ने मुक़द्दर कर रखा है, वो नहीं कि किसी के मारने काटने की वजह से, किसी के कब्जा करने की वजह से, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस मुक़द्दर किए जाने करने की वजह से वो बाकायदा उससे पहले उठा लिए जाएंगे। जैसे कुरान के बारे में आया कि कुरान के हरूफ उठा लिए जाएंगे, सादा औराक बाकी रह जाएंगे। सारे कुरान जो हमारे और आपके सामने हैं, ये सिर्फ औराक का मजमुआ रह जाएंगे। उनके अंदर जितने हरूफ हैं वो सारे के सारे हरूफ उठा लिए जाएंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चूंकि फैसला कर रखा है कि क़यामत कायम होगी, तब जब इस दुनिया में कोई अल्लाह अल्लाह जानने वाला भी नहीं बचेगा, तो उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को बाकी रखना है और ये दीन बाकी रहेगा। नशे व फराज हर एक की ज़िंदगी में आते हैं और वो इसके मानने वालों के करतूत की वजह से हैं, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन न कभी आजिज़ होता है और न कभी आजिज़ होगा। इस सूरत मुबारका के अंदर ये पैगाम जो है वो सिर्फ कुरैश के लिए नहीं, सूरह फील और सूरह कुरैश का जो पैगाम है वो पूरी इंसानियत के लिए, पूरे कलमागो लोगों के लिए है और क़यामत तक के लिए है। तो इस मज़मून को हमें और आपको समझना चाहिए और अपने ईमान को टटोलना चाहिए और अपने आप को इस बात का आदी बनाना चाहिए कि हम ईमान और अमल सालिह की सिफत से मुत्तसिफ हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह को अपनी तरफ इजाफत किया है। कहा फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, रब्ब हाज़ल बैत, इशारा काबा की तरफ कि उन्हें चाहिए, किन्हें, यानी कुरैश को, कि वो इस घर के रब की इबादत करें, इस घर के रब की। और अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी और इस्म को इस्तेमाल नहीं किया गया, रब की सिफत को इस्तेमाल किया गया, रब के वस्फ़ी नाम को इस्तेमाल किया गया। और रब के मज़मून के अंदर जो वसात और कुशादगी है वो हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। रब कहा जाता है किसी को वजूद बख्शने के बाद और फिर उसके वजूद बाकी रहने तक उसकी बराबर नश्व नुमा करना, उसकी तरबियत करना, उसके मसालिह और उसके मफादात की निगरानी करना, रुबूबियत इसको कहा जाता है।
और ये सारे के सारे मज़ामीन रब के लफ्ज़ में दाखिल हैं। यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि इस घर के रब की इबादत करें। और इस घर को कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ज़मीर की तरफ इजाफत करते हुए कहा कि तहरा बैती लित्ताइफीना वल काइमीना वर रुक्काइस सुजूद, कि तुम दोनों यानी इब्राहिम और इस्माइल मेरे घर को, बैती कहा काबा को, काबतुल्लाह को क्या कहा, बैती मेरा घर। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी याए मुतकल्लिम की तरफ इजाफत की तो उससे उस घर की अजमत और उस घर के तकद्दुस का अंदाज़ा होता है। और ये बात ज़हन में रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काबा की हिफाजत का जो माजी में एहतमाम फरमाया, मुस्तकबिल में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका बराबर एहतमाम फरमाता रहेगा। और काबा पर कोई भी गलत अंदाज की निगाह डालता है, चाहे वो हौसियों का मामला हो, चाहे वो रवाफिज का मामला हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जलीलो खार करेगा और कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। काबतुल्लाह पर गलत निगाह डालने वाला कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कामयाब नहीं होने देगा। हाँ, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद चाहेगा, जैसे कि मैंने अहले ईमान के बारे में बताया कि अल्लाह अहले ईमान बाकी रहेंगे और कुर्ब क़यामत से पहले उनको उठा लिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह कहने वाले सारे लोग वफात दे दिए जाएंगे। ये फैसला अल्लाह ने कर रखा है। ऐसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अहले ईमान नहीं बाकी बचेंगे, जब कुरान नहीं बाकी बचेगा, तो फिर काबा भी नहीं बाकी बचेगा। और कुर्ब क़यामत में काबा पर हबशी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसकी पेशिन गोई की है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि मैं बस देख रहा हूं उन्हें। तो कुर्ब क़यामत में हबशी हमला आवर होगा और काबा की ईंट से ईंट बजा देगा, और फिर जब वो तोड़ देगा काबा को, उसके बाद फिर काबा दोबारा तामीर नहीं होगा। और ये क़यामत के कुर्ब में, बिल्कुल जब क़यामत वाक़े होने वाली होगी तब ये वाक़या होगा। तो वो दिन आना है, इस पर हमारा ईमान है कि क़यामत से पहले पहले काबा को तोड़े जाने का वाक़या पेश आएगा। लेकिन वो अल्लाह ने पहले से उसको बतला दिया है, और वो किनके ज़रिए से होगा उन अफराद का जिक्र भी कर दिया है। वो अफारका में से होंगे, हबशियों में से होंगे, और बाकायदा वो काम करेंगे। तो हमें इस पर यकीन है। लेकिन उससे पहले पहले काबा को तोड़ना और काबा को मुनहदिम करना ये किसी के बस में नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी उसको टूटने नहीं देगा। हबशियों के हाथ से टूटेगा बिल्कुल आखिरी, जब दुनिया का आखिर वक्त आएगा तब। इसका मतलब यह है कि उस वक्त तक काबा को बाकी रहना मुक़द्दर है और वो बाकी रहेगा। तो ये सारे पैगाम हैं जो सूरह फील के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को दे रहा है, और सूरह कुरैश के अंदर भी उसी का ततिम्मा है। और उसी के एहसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह कुरैश के अंदर बतलाते हुए कुरैश से इस बात का मुतालबा किया है कि जब अल्लाह ने बैतुल्लाह को महफूज रखा इनकी मसलहत को देखते हुए, तो इन्हें चाहिए कि उस अल्लाह की इबादत करें और उसकी अकेले की तौहीद बजा लाएं, उसके साथ किसी को शरीक ना करें। और इस बात को याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतों को बाकी रखता है तब तक जब तक शुक्र की नेमत बंदे की शुक्र का अमल बंदे की तरफ से सरजद होता है। अगर शुक्र का तरीक़ा बंदा छोड़ देता है तो फिर बसा औक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतों को सल्ब कर लिया करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नहल आयत नंबर 112 और 13 में फरमाया कि वदरबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ली मकान। अल्लाह रब्बुल आलमीन मिसाल बयान करता है उस बस्ती की जो अमन व अमान का गहवारा थी, पुरसुकून थी, इत्मीनान और सुकून के साथ वहाँ के लोग रहते थे, और उनका रिज़्क़, उनकी रोज़ी
कुशादगी के साथ उनको मैसर थी, हर तरफ से रोजी उनको मिल रही थी। फिर क्या हुआ? देखिए यही दो चीजें, अमन व अमान और रिज्क की फराहमी, जिसको यहां कुरान ने कहा अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। रिज्क की फराहमी और अमन व अमान का गवारा बना, खौफ से बेनियाज करना, बिल्कुल यही दो नेमतें यहां इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। इन्हीं दोनों नेमतों को बयान फरमाया। पहली नेमत क्या? कि कानत आमिनतम मुतमइन्ना, वो अमन व अमान के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ रहते थे, ये अमन व अमान हो गया। और फिर दूसरी बात कहा यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ली मकान, उनके पास कुशादगी के साथ, खुशहाली के साथ हर जानिब से रिज़्क़ उनके लिए वाफिर मिक़दार में मुहैया रहा करता था। फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला फरमाता है फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन लोगों ने इन दोनों अजीम नेमतों के बिलमुकाबिल कुफरान नेमत के रवैये को इख्तियार किया। शुक्र के बजाय कुफरान नेमत के अमल में मुब्तला हो गए, कुफरान नेमत में पड़ गए। फिर क्या हुआ? फिर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बात को जिक्र किया कि जब इंसान नेमत के बिलमुकाबिल शुक्र नहीं अदा करता, और शुक्र नहीं अदा करता तब भी मामला ठीक था किसी हद तक, कुफरान नेमत करने लगा, यानी उन नेमतों को अल्लाह की मर्जी के अलावा चीज़ों में जहां उन्हें इस्तेमाल करना, उनकी गैर मुनासिब जगहों में इस्तेमाल करने लगा। कुफरान नेमत इसी को कहा जाता है। तो हुआ क्या? फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ बिमा कानू यसनऊन, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको खौफ और भूख का लिबास पहना दिया। देखें कुरान की ताबीर देखें, फ़अज़ाक़हल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें चखा दिया। किस चीज को चखाया? भूख और खौफ के लिबास को, लिबास को। यह कैसा लिबास हुआ? जिस तरीके से इंसान का लिबास इंसान को चारों तरफ से घेरे हुए होता है, वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके चारों तरफ जो अमन व अमान और पुरसुकून माहौल था उसको ख़त्म कर दिया, और उनको चारों तरफ से हादसात ने, हवादिस ने, खौफ ने, दहशत ने अपनी लपेट में ले लिया, जैसे कपड़ा इंसान को अपने अंदर लपेटे हुए रहता है। जिस्म को भी लपेट में ले लिया और दिल को भी लपेट में ले लिया। कहीं मुतलब्बिस हो गया उनके साथ, उनके कल्ब में, उनके जिस्म में, उनके ख्यालात में, उन तमाम को झंझोड़ कर रख दिया और मुकम्मल तौर पर उनको खौफ और दहशत के अंदर मुब्तला कर दिया। और भूख, भूख यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिज़्क़ की बरकत उठा ली और उन्हें फाका कशी के अंदर मुब्तला कर दिया। और ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों फरमाया? आगे अल्लाह ने उसकी इल्लत को दोबारा जिक्र कर दिया, बिमा कानू यसनाउन, ये उनके उस करतूत की वजह से जो उन्होंने कुफरान और नेमत के जरिए से नेमतों के बिलमुकाबिल इख्तियार किया। फरमाया वलक़द जाअहुम रसूलुम मिनहुम फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मजमून को बयान किया है जो सूरह कुरैश के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरैश की को तंबीह की कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इनाम उनके ऊपर किया तो इन्हें भी चाहिए कि जवाब में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की इबादत करें, उसी का शुक्र बजा लाएं और इन नेमतों की कदर करें कि अल्लाह ने उन्हें भुखमरी से आसूदगी तक पहुंचाया और खौफ से अमन व अमान नसीब फरमाया। यहां पर एक बात ये आती है जहन में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिन जू' क्यों कहा, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' क्यों कहा? मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि इसका 3 फायदा है। पहली बात तो ये कि भूख का मामला बड़ा संगीन होता है। आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर जितनी लूट मार मचती है, जितना जुल्म और सितम होता है, वो सिर्फ पेट के लिए होता है। और ये चीज मशहूर भी है कि भाई पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो पेट ये हर क्राइम की जड़ है। इंसान का
इंसान इस दुनिया में जितना जुल्म व सितम करता है, जितना किसी का हक मारता है, जितनी ज्यादतियां करता है, जितना जुल्म व सितम और बर्बरियत के रवैये को इख्तियार करता है, वो सब सिर्फ अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए। और पेट की आग से मुराद सिर्फ पेट की आग थोड़ी है, यानी हवस को पूरी करने के लिए, चाहे वो कपड़े की शक्ल में हो, चाहे वो जायदाद की शक्ल में हो, चाहे वो माल और दौलत की शक्ल में हो। लेकिन वो सारी चीजें करता क्यों है इंसान? पापी पेट के लिए कहने का मतलब नहीं कि सब कुछ खाता ही है इंसान। बिल्डिंगें बनाता है तो क्या बिल्डिंग को खाता है? खेत और जायदाद बनाता है तो क्या उनको खाता है, पेट में घुसड़ता है? लेकिन चूंकि सबसे जो अहम जरिया है जिससे इंसान दुनिया की चीजों से मुस्तफीद होता है, वो खा करके होता है, इसलिए कहा गया कि पेट के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा कि इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम खाते हैं। तो यतीमों का माल खाते हैं, यतीमों का माल सिर्फ खाया जाता है? भाई यतीमों का माल लेकर के बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, बड़े बड़े महल्लात तामीर किए जाते हैं, बड़ी बड़ी जायदादें बनाई जाती हैं यतीमों के माल। तो यतीमों का माल खाना ही तो कहा जाएगा उसको। जरूरी नहीं कि खाली रोटी चावल खाइए। रोटी चावल चूंकि आम तौर से जो गसब किया जाता है या जुल्म व सितम करके इंसान लेता है, तो सबसे बड़े फायदे की या इंतफा की जो शक्ल है वो आम तौर से खाने की शक्ल होती है। इसलिए कहा जाता है उर्फ आम में कि यतीम का माल न खाओ। लेकिन अगर किसी ने यतीम के माल से बिल्डिंग बना ली, तब भी आप यही कहेंगे कि भाई यतीम का माल खा करके आपने ऐसा किया है। यह नहीं कहा जाएगा कि यतीम के माल से आपने बिल्डिंग बनाई। यतीम का माल खाना ये एक ताबीर है। तो मामला क्या होता है कि चूंकि पेट की कहते हैं ना कि पापी पेट के लिए सारा काम करना, तो वही बात असल है कि पेट के लिए इंसान, पेट का जब मामला आता है तो इंसान वो हलाल और हराम और जायज़ और नाजायज़ सारी शुद्ध बुद्ध पिछले रास्ते से रुखसत हो जाती है। इंसान भूख में हर नाजायज़ को जायज़ कर लेता है। तो भूख का मामला निहायत शदीद है और निहायत सख्त है, और ये भूख और ये फाका कशी ही इंसान को आम तौर पर गलत जगह पे डालती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह शूरा आयत नंबर 28 में फरमाया, वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैसा मिन बअदि मा क़नतू। वही वो ज़ात है जो गैस को उतारता है, बारिश को उतारता है। बारिश के लिए यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैस के लफ्ज़ को इख्तियार फरमाया है। इस पर भी बात लंबी हो जाएगी, उसको यहाँ पर मैं नहीं जिक्र करूँगा। बहरहाल मिन बअदि मा क़नतू, इसके बाद कि वो मायूस हो गए थे। और ये मायूस क्यों हो गए थे? सिर्फ इसलिए कि पेट की आग नहीं बुझ पा रही थी। बारिश नहीं हुई थी, कहसाली हो गई। कहसाली नहीं हुई, रोज़ी नहीं पैदा हुई, रोटी नहीं पैदा हुई, चावल नहीं हुआ, गेहूं नहीं हुआ, गल्ला नहीं हुआ, दाल वगैरह नहीं हुई, और चूल्हा ठंडा पड़ा रह गया। और यहाँ से इंसान मायूस हो गया, ज़िंदगी ही से मायूस हो गया। और ऐसी मायूसी की हालत में रब्बुल आलमीन ने आसमान से बारिश उतारी, गोया फरियाद रसी की। गैस की ताबीर बड़ी इसके अंदर मानवीयत। तो और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दिया। तो भूख का मामला बड़ा संगीन है। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भूख का तज़किरा फरमाया है। और इसलिए भी कि भूख का जिक्र इसलिए भी किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरैश को उनकी पहली हालत याद दिला रहा है, जब तकलीफ दह सूरत हाल थी और जब उनके लिए खाने के लाले पड़े हुए थे। और आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके पास नेमतों के ख़जाने खोल दिए, तिजारतों के दरवाजे खोल दिए और अमन व अमान का गहवारा बना दिया। और आज वो दौलत की रेल पेल में हैं, ताकि वो मौजूदा नेमत की कदर करना सीखें, अपने बुरे वक्त को याद करके। यहाँ से मिनजू कहा गया। और एक तीसरी चीज़ मिनजू की ये भी है हिकमत कि मिनजू की ताबीर को इस्तेमाल किया गया यहाँ पर इस बात पर आगाही देने के लिए कि सबसे बेहतर ग़िज़ा वो है जो इंसान की भूख को ख़त्म कर दे, भूख को ख़त्म कर दे। देखिए यहाँ कुरान
जब कहता है अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', तो ये अदब सिखा रहा है अल्लाह ताला कि एक इंसान को खाना कितना चाहिए। इंसान पेट का जहन्नम भरता चला जाए, भाई कोई उसका और छोर है, ठूंस ले ठूंसता जाए, पानी पीने की जगह ना बचे, ठूंसता चला जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां पर अदब सिखला रहा है कि देखो बंदो, खाना हमने खाने का के लिए पेट बनाया है, लेकिन ये उसकी भी एक लिमिट है भाई। और वो लिमिट क्या है कि जो इश्तिहा है, जो भूख है, सिर्फ उस भूख को खत्म कर लो। आसूदा होकर ना खाओ कि डकार पे डकार आती रहे, खट्टी डकारें आना शुरू हो जाएं। आसूदगी नहीं होनी चाहिए। खाना सिर्फ इतना खाना चाहिए कि भूख मिट जाए। और यही औलिया और सालिहीन और मुत्तकीन और अंबिया किराम और रसूलों का तरीक़ा रहा है कि वो कभी आसूदा होकर नहीं खाते थे, जैसे हम और आप आजकल आसूदा होकर ठूंसते हैं। एक एक लुक़मा धक्के मार मार करके मैदे में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। असलाफ का तरीक़ा ये नहीं था, अल्लाह के नेक बंदों का तरीक़ा ये नहीं था, सालिहीन का तरीक़ा ये नहीं था। अतअमहुम मिन जू', खाना सिर्फ उतना खाना चाहिए कि जिससे भूख मिट जाए। आसूदा होने तक खाना नहीं खाना चाहिए। ये अदब इस आयत करीमा से मिन जू' कह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ये अदब सिखला रहा है कुरैश को और कुरैश के पर्दे में पूरी इंसानियत को। इसलिए कि खाना अगर आप भूख को ख़त्म करने के लिए खाते हैं तो वो जुज़्वे बदन बनेगा, आपके बदन का हिस्सा बनेगा, आपके बदन के अंदर क़ुव्वत अता करेगा। वो जुज़्वे बदन बन करके खून बनेगा, गोश्त बनेगा, हड्डी बनेगी और आपका जिस्म तंदुरुस्त और तवाना और मजबूत और कवी बनेगा। लेकिन अगर आप ठूंस ठूंस कर आसूदा होने की कोशिश करने लगे तो आसूदगी के साथ खाने वालों का अंजाम क्या होता है कि पेट 2 मीटर बाहर निकल आता है। पेट का बाहर निकल आना जो आज देख रहे हैं आप, ये भी कुर्ब क़यामत की निशानियों में से है कि लोगों के पेट बाहर आना शुरू हो जाएंगे, चूंकि एहतमाम ठूंसने पर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेट बनाया है भूख को मिटाने के लिए, आसूदगी के लिए नहीं। इंसान आसूदा कब हो पाएगा? आसूदगी तो फिर जाहिर सी बात, फिर वो इंसान को जो उसका नॉर्मल कद और काठी है उससे उसको बेडोल कर देगा। हाँ, इंसान यहां पर है और पेट शरीफ यहां पर हो जाएगा। ये फासला, पेट बाहर को, वो पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा और पेट आगे की तरफ निकलता जाएगा। ऐसा लगेगा कि 9 महीने का वो ढोए हुए फिर रहा है मर्द होने के बावजूद। तो ये नौबत कब आती है? जब इंसान भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि आसूदगी के लिए खाता है। और यहां आयत करीमा कहती है अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू'। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो एहसान जतलाया रिज्क देने का, ग़िज़ा देने का, रोज़ी देने का, तो वो रोज़ी जिस चीज़ का एहसान जतलाया वो वाली है जो इंसान भूख भर खाए, वरना फिर वो नेमत नहीं, फिर वो निक़मत बन जाती है ना। जब तोद निकल आई तो फिर वो नेमत कहाँ रह गई? फिर वो तो ज़हमत बन गई, वो रहमत ना होकर ज़हमत में कन्वर्ट हो गई। फिर अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' में जो इनाम बतलाना चाहता है अल्लाह ताला, वो इनाम कहाँ रह गया? फिर वो तो अजाब बन गया ना उसके लिए। इस दुनिया में क़ज़ाए हाजत के लिए बैठ नहीं सकता, सोए तो ठीक से सांस नहीं ले सकता, करवट नहीं हो सकता, दुनिया भर की मुसीबतें पैदा हो जाती हैं। तो फिर अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', यहाँ कुरान नेमत और इम्तिनान यानी एहसान के जतलाने के सियाक में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है। तो अगर इंसान भूख भर खाता है तो फिर उसका तोंद नहीं निकलेगा, उसकी तोंद नहीं निकलेगी, उसका पेट बाहर को नहीं आएगा, मर्द होते हुए वो हामिला नहीं दिखाई देगा और उसको मुतनव्वे किस्म की बीमारियां नहीं पकड़ेंगी।
इसीलिए ये अदब बतलाना मकसद था, इसलिए भी मिन जू की ताबीर इस्तेमाल की गई है कुरैश पर एहसान जतलाने के सियाक में। और कुरान के अंदर हिकमतें कितनी हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम में, जितना आप इस पर बोलते जाएं उसका कोई और छोर नहीं है। और ये बात मैंने आपके सामने जिक्र की कि ये दोनों इनाम जो अल्लाह ने जिक्र किया है कि अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, ये दुआए खलील है जो उन्होंने की थी कि वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। तो ये उनकी दुआ का भी असर है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरैश पर जो ये इनाम किया हुआ था उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर जिक्र भी फरमाया है। और रहलतुश शिता और रहलतुस सैफ यहाँ पर कहा गया है। जाहिर सी बात है ये इजाफत यानी ज़माने की तरफ है, वक्त की तरफ है। यानी उनका तिजारती काफ़िला, पहला काफ़िला जो जाड़े में जाता था और दूसरा काफ़िला जो गर्मी में जाया करता था, इसको बतलाने के लिए। और रब्ब हाज़ल बैत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर फरमाया फलियाबुदू, अल्लाह नहीं कहा मिसाल के तौर पर कि कुरैश को चाहिए कि अल्लाह की इबादत करें, बल्कि फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत कहा गया ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के इस्तिहकाक को बयान किया जाए कि यानी उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हारे लिए इस घर को बचाया। यानी ये जो इनाम अल्लाह ने किया उस इनाम की वजह से इस्तिहकाक हुआ कि उसी की तन्हा इबादत की जाए। तो इस इस्तिहकाक को समझते हुए कम अज कम तुम अल्लाह की तौहीद को बजा लाओ। इसलिए यहाँ पर अल्लाह के बजाय रब्ब हाज़ल बैत की ताबीर को तरजीह दी गई है। ये सूरत कुरैश के अंदर जो मज़ामीन थे वो इजमाल के साथ आपके सामने मैंने उसे पेश करने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरत के मज़मून को सही तरीक़े से हमें समझने की और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में इन तालीमात को नाफिज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौहीद पर कायम व दायम रखे, हमें सुन्नत का शैदाई बनाए, बिदातों से हमारी ज़िंदगी को बचाए रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क से और बिदात से हमारी ज़िंदगी को महफूज रखे, हमारे घर वालों को शिर्क और बिदात से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और सुन्नत का मुत्तबा और पैरोकार बनाए और जब हमारा ख़ात्मा हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा हश्र नबिय्यीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के साथ फरमाए। इसी पर मैं आज का ये दर्स ख़त्म करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले दर्स में नई सूरत के साथ, नए मज़मून के साथ और नई आब व ताब के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस दर्स को बाबरकत बनाए और कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हमारा सिफारिशी बनाए, हमारे ख़िलाफ़ सिफारिशी न बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हक़ में इसकी सिफारिश को कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह नसीब फ़रमाए। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दूध में डाल के ले आई।